आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। आइए पहले समझे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे समझने के लिए चलिए 20 और 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स प्राप्त करें। 20 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी तरह क्या आप 24 के गुणनखंड बता सकते हैं? विचार करें। आपने सही सोचा। 24 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 20 और 24 के गुणनखंडों में गुणनखंड 1, 2 और 4 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। इन्हें हम 20 और 24 के सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। 20 और 24 के सार्व गुणनखंडों में 4 सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है। इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसी तरह से दी संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस यानी HCF कहा जाता है। इसे ही महत्तम सार्वभाजक यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD भी कहते हैं। अब आइए समझे दी संख्याओं का मस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 20 और 24 का मस प्राप्त करें। सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार से किया जा सकता है। इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को हम लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। इसी तरह हम 24 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को लिखेंगे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम दोनों के अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स में ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। जैसा कि हम देख सकते हैं 20 और 24 दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 बार आ रही है और कोई भी संख्या इनके गुणनखंडों में उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए 20 और 24 का मस 2 गुना 2 बराबर 4 है। लघुत्तम समापवर्तीय यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे समझने के लिए आइए 6 और 8 के गुणज यानी मल्टीपल्स प्राप्त करें। 6 के गुणज है 6, 12, 18, 24, 30, 36 इत्यादि। इसी तरह क्या आप 8 के गुणज बता सकते हैं? विचार करें। आपने सही सोचा। 8 के गुणज है 8, 16, 24, 32, 40, 48 इत्यादि। 6 और 8 के गुणजों में 24, 48 इत्यादि गुणज उभयनिष्ठ है। इन्हें हम 6 और 8 के सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। 6 और 8 के सार्व गुणजों में 24 सबसे छोटा सार्व गुणज है। इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। इस तरह से दी संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा सार्व गुणज इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। लघुत्तम समापवर्तीय को संक्षेप में लस यानी LCM कहा जाता है। अब आइए समझे दी संख्याओं का लस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 6 और 8 का लस प्राप्त करें। सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है। इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को हम लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3। इसी तरह हम 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 और 8 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 यह गुणनखंड अधिकतम 3 बार आया है और 3 यह गुणनखंड अधिकतम 1 बार आया है। इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लस होता है। यानी कि 6 और 8 का लस प्राप्त करने के लिए हम उनके गुणनखंडों में अधिकतम बार आने वाले गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसलिए 6 और 8 का लस बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 24 है। लस प्राप्त करने की एक और मजेदार विधि भी है। आइए इसे समझें। चलिए इस विधि से 6 और 8 का लस प्राप्त करें। सबसे पहले 6 और 8 को एक पंक्ति में कुछ अंतर रखकर लिखें। अब ऐसी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6 और 8 में से कम एक संख्या विभाज्य हो। ऐसी संख्या पता करने के लिए विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। 6 और 8 दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य है। इसलिए आइए इन्हें 2 से विभाजित करें। 6 और 8 को 2 से विभाजित करने पर आने वाले परिणाम 3 और 4 को
अगले पंक्ति में लिखेंगे। अब फिर से ऐसी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें जिससे 3 और 4 में से कम एक संख्या विभाज्य हो। ऐसी सबसे छोटी संख्या है 2। चूंकि 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसे अगली पंक्ति में वैसा का वैसा लिखेंगे। 4 को 2 से विभाजित कर आने वाले परिणाम 2 को अगली पंक्ति में लिखेंगे। इसी क्रम में फिर से हम 2 से 2 को विभाजित करेंगे, परिणाम अगली पंक्ति में लिखेंगे और 3 को भी अगले पंक्ति में लिखेंगे। अब 3 से 3 का विभाजन करेंगे। इसके साथ यह विधि समाप्त हुई। 6 और 8 का लसअ प्राप्त करने के लिए इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। इससे लसअ प्राप्त होगा 24। इस प्रकार आज हमने सीखा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।